गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th में चैप्टर चल रहा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता दिया था, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में भी बता दिया था। आज हम बताने जा रहे हैं अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कि हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो एज यू नो दैट डाइजेशन इज एन फिजिको-केमिकल प्रोसेस, मींस मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले फूड कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में इसमें सलाइवा मिलेगी, चबाया जाएगा, चेविंग होगी। अल्टीमेटली आप जानते हैं कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन, एंड टाइलिन मिक्स विद स्टार्च। ये स्टार्च को क्या करें, स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू इन प्रेजेंस ऑफ सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज का दूसरा नाम भी आपको बताया था उस दिन, टाइलिन होता है। pH इज 6.8, pH 6.8 होता है, और स्टार्च विल कन्वर्टेड इनटू द डाइसैकेराइड, एंड दिस डाइसैकेराइड इज माल्टोज। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि कहाँ डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट हो जाता है इन द बक्कल कैविटी, दैट इज माउथ बाय द हेल्प ऑफ सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, तो इसके बाद मेस्टिकेशन के बाद छोटे छोटे बॉलस बन जाते हैं, उनको फिर स्वाइल आउट किया जाता है, फूड आ जाता है। कहाँ आ जाता है, इन द स्टमक। तो ये फूड कहाँ आ गया, स्टमक में आ जाता है। स्टमक में आप जानते हैं कि स्टमक में फूड लगभग 4 से लेके 5 आवर्स तक स्टोर किया जाता है, और फूड मिक्स किया जाता है थॉरोली विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक वाइल कर्निंग मूवमेंट्स। इसमें कर्निंग मूवमेंट होते हैं इसकी मस्कुलर वॉल के द्वारा, और इसको बोला जाता है नाउ द, इसको क्या बोलेंगे, काइम, CH/M, इट्स नोन एज काइम। तो ये काइम बन जाता है। इसमें प्रो एंजाइम जो होते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजन है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्सपोजर होता है इसके ऊपर, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम दैट इज पेप्सिन। तो जो पेप्सिनोजन है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन बाय द एक्सपोजर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को प्रोट्यूसेस में। किसमें कन्वर्ट करता है, प्रोट्यूसेस एज वेल एज पेप्टोन्स, यानी कि पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। और जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स विच आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, कायम करते हैं इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम। ये लुब्रिकेशन का भी काम करेंगे, और जो म्यूकोसा है, एपिथेलियम म्यूकोसा है, उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट द HCl। So as you know that हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, तो उससे नुकसान ना हो उसको, तो इसलिए होता है। HCl जो होता है pH अप्रोक्सीमेटली 1.8 विच हाईली एसिडिक होता है। और रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में। किसके में, इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में होता है, जो कि मदद करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ये मिल्की प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जो स्मॉल में अमाउंट होता है लाइपेजेस का। लाइपेज क्या है, लाइपेज एक फैटोलाइटिक एंजाइम है जो कि फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में चेंज कर देता है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से निकलने वाले गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। वह वेरियस टाइप के मूवमेंट्स जनरेटेड होते हैं मस्कुलरिस लेयर जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें, और ये मूवमेंट हेल्प करते हैं मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विद वेरियस सीक्रेशंस ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, और इस तरीके से ये डाइजेशन फैसिलिटेट होता है। वाइल जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस और साथ साथ इंटेस्टाइनल जूस के सीक्रेशन रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। गौर करने वाली बात है, वाइल जूस, वाइल का सीक्रेशन। दूसरी बात हम बता रहे थे, पैनक्रियाटिक जूस एज वेल एज इंटेस्टाइनल जूस, ये 3 जो जूस हैं वो रिलीज किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक जूस और वाइल जो रिलीज होते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। ये काय के द्वारा होंगे, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा होंगे। और जो पैनक्रियाटिक
जूस में इनएक्टिव एंजाइम्स जो होंगे ट्रिप्सिनोजन होगा, एक एंजाइम होगा, दिस एंजाइम इज नोन एज ट्रिप्सिनोजन। तो ये ट्रिप्सिनोजन के साथ साथ कार्बोट्रिप्सिनोजन भी होता है, पैरा कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस होते हैं, और एमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस, ये बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में। ठीक है, तो जो बाइल रिलीज होता है सबसे पहले कहाँ रिलीज होगा? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम आप जानते हैं, ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें रिलीज होता है। और इसमें बाइल पिगमेंट होता है, जैसे में बिलिरुबिन होता है, बिलिवर्डिन होता है, ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन द बाइल जूस। ठीक है, बाइल साल्ट्स भी होते हैं, कोलेस्टेरॉल होता है, साथ ही साथ फास्फोलिपिड्स होते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देयर इज नो एंजाइम प्रेजेंट इन द बाइल जूस। बाइल का अगर फंक्शंस देखें तो बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल माइसेल्स, इसको कहेंगे इमल्सिफिकेशन। इसके अलावा जो बाइल होता है वो एक्टिवेट्स करता है लाइपेजेस को, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम है उसमें जो सेल्स होती हैं जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं, ये सीक्रेट करती हैं म्यूकस को। म्यूकस का सीक्रेशन किसके थ्रू होगा? बाय द गॉबलेट सेल। और जो सीक्रेशंस होते हैं, जो बर्फ पाउडर होता है सेल्स म्यूकोसा का, जो कि साथ साथ सीक्रेशन करता है, सीक्रेशंस जो होते हैं गॉबलेट सेल्स के द्वारा, जिससे कि बनता है इंटेस्टाइनल जूस, जिसे कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। और ये जूस जो है सक्कस एंटेरिकस, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डाइसैकेराइडेजेस मींस जो डाइसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करेंगे, जैसे सुक्रेज सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, माल्टेज माल्टोज को करेगा, लैक्टेज लैक्टोज को करेगा। ये बहुत सारे इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा डाइपेप्टिडेजेस होंगे जो डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड्स में चेंज कर देंगे। इसके अलावा लाइपेजेस होंगे जो कि ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स में चेंज कर देंगे किसको? फैट्स को। ये न्यूक्लियोसाइडेजेस होंगे जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में चेंज कर देंगे, ये एंजाइम इसमें होंगे। म्यूकस along with the bicarbonate form the pancreas, protect the intestinal mucosa। और ये इसमें जो मीडियम होता है, मतलब पीएच जो होता है वो 7.8 होता है, मींस एल्कलाइन होता है, जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए बहुत सही होता है। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स में ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी इसमें मदद करती हैं। प्रोटीन्स, प्रोड्यूसर्स और पैक्टोन्स हैं, उन वो पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं प्रोटीन्स में। ये कहाँ होता है? इन द काइम होता है। और ये जब इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो कि पैनक्रियाटिक जूस में से सीक्रेट होते हैं, उनको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लो। ठीक है, देखो बेटा कौन कौन से जो एंजाइम्स हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस में, जो पैनक्रियाटिक जूस में होंगे। प्रोटीन्स, पैक्टोन्स, प्रोड्यूसर्स। देखो ये प्रोटीन्स, ये पैक्टोन्स, कौन कौन से हो गए? प्रोटीन हो गया, पैक्टोन हो गया, प्रोड्यूसर्स। तो इनमें तीन एंजाइम आप लिखेंगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। क्या लिखोगे? यहां देखो, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, प्रोटीएजेस। ठीक है, या कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। क्या लिखोगे? कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये सब डाइपेप्टाइड्स में चेंज हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन किसमें हो जाएगा? डाइपेप्टाइड्स में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद
जो कार्बोहाइड्रेट्स जो काइम में हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं पैनक्रिएटिक एमाइलेज के द्वारा। जो अभी ये बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे कि जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है, और ये पैनक्रिएटिक एमाइलेज के द्वारा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज, दैट इज माल्ट शुगर। किस में चेंज हो जाएंगे, माल्टोज में चेंज हो जाएंगे, यानी कि माल्ट शुगर में ये चेंज हो जाएंगे बाय द एक्टिविटी ऑफ पैनक्रिएटिक एमाइलेज। ठीक है, इसके अलावा फैट का भी डाइजेशन होता है, तो फैट्स विल बी डाइजेस्ट बाय लाइपेजेस। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। अब फैट का देख लो, फैट के ऊपर जो एंजाइम लगेगा वो होगा लाइपेज। ठीक है, ये लाइपेज जो करेगा क्या कि इनको तोड़ेगा डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में। ये डाइग्लिसराइड्स और फाइनली इट विल बी डाइजेस्ट इनटू द मोनोग्लिसराइड्स। ये डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड में टूटेगा। ठीक है, ये फैट का डाइजेशन हो गया। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो न्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स में टूट जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड्स बाद में न्यूक्लियोसाइड्स में टूट जाएंगे। और जो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड, क्या लिखोगे, न्यूक्लिक एसिड पे एंजाइम जो लगेगा उसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियस। लास्ट में सफिक्स क्या जोड़ देते हैं, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स में टूटेगा पहले, और न्यूक्लियोटाइड्स ये न्यूक्लियोसाइडेजेस जो होंगे वो तोड़ देंगे इसको न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, इस तरीके से ये न्यूक्लिक एसिड हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में टूट जाते हैं। इसके अलावा डाइपेप्टाइड्स जो हैं, डाइपेप्टाइड्स जो होंगे इन पे एक एंजाइम लगता है जिसको कहते हैं डाइपेप्टिडेजेस, डाइपेप्टिडेजेस, और ये फाइनली टूटेगा अमीनो एसिड। ये किसमें टूट गया, डाइपेप्टाइड्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड। ठीक है, इसके अलावा माल्टोज देखो, जो माल्टोज बना था अभी, माल्टोज पे जो एंजाइम लगेगा उसको कहेंगे माल्टेज। ठीक है, माल्टोज जो है वो माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये तो डाइसैकेराइड माल्टोज की बात हो गई। इसके अलावा लैक्टोज देखो, लैक्टोज पे एंजाइम लगेगा लैक्टेज और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब देखो बचा कौन है, सुक्रोज बचा है डाइसैकेराइड में। ये सुक्रोज विल बी डाइजेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज, अल्टीमेटली इट विल बी चेंज इनटू द ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डाइजेशन किसका हो गया, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल में ग्लूकोज, ये अमीनो एसिड बन गए, सिंप्लीफिकेशन इनका हो गया। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो न्यूक्लियोटाइडेजेस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड्स में चेंज होंगे, न्यूक्लियोसाइडेजेस की प्रेजेंस में ये शुगर प्लस बेसिस में हो जाएंगे। इसको और देख लो आगे, न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो ये यहां से आप कर सकते हैं, इसको कहां से कर लोगे आप, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स में चेंज हो गए, इसकी प्रेजेंस में होंगे न्यूक्लियोटाइडेजेस की प्रेजेंस में होंगे। ठीक है, यहां इस पे एंजाइम जो लगेगा वो लगेगा न्यूक्लियोसाइडेजेस, और ये जो न्यूक्लियोसाइडेजेस की प्रेजेंस में वो उसको किसमें तोड़ देगा, इट विल बी फॉर्म्स सुगर्स एंड बेसिस, बन जाएंगे सुगर्स प्लस बेसिस में ये टूट जाएगा।
इस तरीके से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। फूड कहाँ पहुंच जाता है? फूड पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट दैट इज इलियम में पहुंच जाता है, जहां विलाई, माइक्रोविलाई, लैक्टीज वगैरह होते हैं, वहां से इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।